नमस्कार दोस्तों। लोकसभा के इस शीतकालीन सत्र में दो मुद्दों पर बहस हुई। एक वंदे मातरम को लेकर और दूसरी चुनाव सुधार को लेकर। कांग्रेस पार्टी की ओर से वंदे मातरम पर बहस में हिस्सा लिया प्रियंका गांधी ने और दूसरी बहस चुनाव सुधार के बहस में हिस्सा लिया राहुल गांधी ने। वंदे मातरम पर बहस में चर्चा करते हुए प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, जिस शैली में प्रियंका गांधी ने बात की, उससे नेता ही नहीं देश के कई लोग प्रभावित हुए हैं। प्रियंका गांधी जब बोलती है, अपनी बात रखती है जिस शैली में, उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद आती है, उनकी शैली उनमें दिखाई देती है। प्रियंका गांधी का बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग है, राहुल गांधी से तो बिल्कुल अलग नजर आता है। प्रियंका गांधी अपनी बात शांति से लेकिन असरदार तरीके से सामने रखती है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वह इंदिरा गांधी की याद दिलाती है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी सत्र में 2 दिन बाद ही चुनाव सुधार पर भी चर्चा हुई। इसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से बहस में हिस्सा लिया और इसीलिए दोनों भाई बहनों में एक तरह से कहा जाए तो कंपैरिजन किया गया। कौन अच्छा बोलता है, कौन अपनी बात अच्छी तरह से रखता है, इसका विश्लेषण किया गया। और इसी वजह से कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी में दी जानी चाहिए। कई विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अगर सत्ता में आना है, उन्हें भाजपा को हराना है, तो प्रियंका गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह निर्णय लेना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रश्न यही है कि कांग्रेस पार्टी क्या यह निर्णय लेगी? क्या 2029 का लोकसभा का चुनाव मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होने जा रहा है? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। ऐसा कहा जाता है कि 2-3 दिन पहले देश की राजधानी नई दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग हुई है। यह मीटिंग राजनीतिक रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच हुई है। खबरें यह भी आ रही है कि इस मीटिंग में राहुल गांधी भी उपस्थित थे और यह मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली है। हालांकि इस मीटिंग का किसी ने भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जब संसद परिसर में प्रियंका गांधी से इस मीटिंग के बारे में पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने इससे खंडन भी नहीं किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के काफी अच्छे संबंध है। दोनों नेताओं में बातचीत होती रहती है और 2017 में जब यूपी विधानसभा के चुनाव थे, तब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को एक सुझाव दिया था कि प्रियंका गांधी को यूपी के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर की इस राय को नजरअंदाज किया, मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कांग्रेस हाईकमांड, विशेष रूप से सोनिया गांधी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत किशोर की यह राय अगर कांग्रेस पार्टी मान लेती तो निश्चित रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में होती। कहा जाता है इस मीटिंग में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को कांग्रेस में विलय करने पर भी चर्चा हुई है। प्रशांत किशोर ने इस पार्टी में अपनी बात रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद की मांग की है। शायद 1-2 मीटिंग और होगी और निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा निर्णय हमें आने वाले 1-2 महीने में होगा, ऐसा नजर आ रहा है। बदलाव होते हुए नजर आएगा। इस मीटिंग में प्रशांत किशोर ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की भी बात की है। प्रशांत किशोर ने सुझाव दिया है कि प्रियंका गांधी को पार्टी का चेहरा बनाया जाए और राहुल गांधी जमीनी स्तर पर काम करे। गौर बात है कि प्रियंका गांधी का लोकसभा में यह पहला कार्यकाल है। 2024 का लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी 2 जगह से लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अमेठी और वायनाड से भी लड़ते हैं और दोनों जगह ही जीत हासिल करते हैं। इसके बाद केरल के वायनाड से राहुल गांधी त्यागपत्र देते हैं और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाती है और प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा में चुनकर आई हुई है। वंदे मातरम पर बहस करते समय जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखी है, उससे देश के लोग काफी प्रभावित हुए हैं। प्रियंका गांधी ने इस बहस में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जोरदार हमला किया है। और इसी के बाद राहुल गांधी के बयान और प्रियंका गांधी के बयान दोनों का विश्लेषण होने लगा। कौन अच्छे तरीके से अपनी बात रखता है, इसकी बहस एक तरह से कहा जाए तो पूरे देश में छिड़ गई। इसी के बाद कांग्रेस पार्टी में कई नेताओं ने मांग की है कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते ही ओडिशा के पूर्व मंत्री मोहम्मद मुकीम ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में वे मांग करते हैं कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। वे इस पत्र में यह भी कहते हैं कि यह कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मांग है, करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल की बात वे इस पत्र में लिख रहे हैं। हालांकि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कई चुनाव हार चुकी है और इसी वजह से यह मांग उठ रही है और बढ़ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी में बदलाव किया जाना चाहिए, किसी नए चेहरे को पार्टी की बागडोर हाथ में देनी चाहिए। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि राहुल गांधी के रहते हुए भाजपा को हराना यह संभव नहीं है। अगर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो हो सकता है कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है, लौट सकती है, कांग्रेस के पुराने दिन वापस आ सकते हैं। देखना होगा हमें अब कांग्रेस पार्टी, खासकर कांग्रेस का हाईकमांड क्या निर्णय लेता है। क्या आने वाले 2029 का लोकसभा का चुनाव मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होगा, यह भी हमें देखना होगा। और जल्द ही आने वाले 1-1.5 साल में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल, तमिलनाडु के चुनाव होने हैं। इसमें भी प्रियंका गांधी को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।